हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी मेटल के बारे में। इसने आज अपने ऑल टाइम हाई को टच करा है। इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो था 7739.80 का, और जो ओपनिंग थी 7780.35 की। इसने जो आज की डे रेंज बनाई है वो बनाई है 1769.45 से लेके 7864 रुपये के आसपास की। और जो मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसने आज अपने ऑल टाइम हाई को टच करा है। आज जो बाज़ार में बढ़त हुई थी निफ्टी मेटल में वो हुई थी 1.39% के आसपास की, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। बट मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ये लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो, स्टॉक्स देख सकते हो आप। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1.67% की बढ़त हुई थी। इसके बाद हुई थी आपकी टाटा स्टील। ये जो सारे स्टॉक्स हैं, ये जो सारे स्टॉक हैं, ये सारे के सारे स्टॉक हमारे मेटल के स्टॉक है। 1.48%। उसके बाद आप जा सकते हो नेशनल एल्यूमिनियम पे 2.17%। इसके बाद हम जाएंगे हिंडाल्को 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 ठीक है। जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं मेटल से रिलेटेड, जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे आज बहुत ही अच्छे खासे बढ़े थे। और जो हमारा मेटल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जब हमारा निफ्टी मेटल बढ़ रहा है तो हमारे जो मेटल के स्टॉक हैं वो सारे भी बढ़त में ज़रूर जाएंगे। तो हमें निफ्टी मेटल्स यानी कि हमारे जितने भी मेटल्स के स्टॉक हैं हमें उन पर ध्यान देना चाहिए और उनको थोड़े थोड़े हिस्सों में बाय करते रहना चाहिए। और जिन्होंने ऑलरेडी बाय करा हुआ है उनको उनको अपनी पोजीशन बनाए रखने चाहिए ताकि उन्हें एक डिसेंट प्रॉफिट हो सके। और आप ये न्यूज़ भी देख सकते हो जो आज हमारा वो बढ़ा है, निफ्टी मेटल बढ़ा है और अपने ऑल टाइम हाई को टच करा है उसने। उसके बाद ये न्यूज़ आई है, इंडियाज़ मेटल स्टॉक एक्सटेंडेड रैली एज अ ग्लोबल प्राइस सर्ज। इंडिया का जो मेटल स्टॉक है हिंडाल्को, JSW, टाटा स्टील और आपका सेल, नेशनल एल्यूमिनियम, इन सब ने आज 1% से लेके 4% तक की बढ़त दिखाई, जिसके कारण हमारा निफ्टी मेटल का जो निफ्टी मेटल है उसने अपने ऑल टाइम हाई को टच करा है। उसका जो लास्ट ईयर का जो ग्रोथ थी वो थी 16.5% के आसपास की, जो लगभग अंडर परफॉर्मिंग थी। बट इस साल की जो ग्रोथ है वो 19% का बेंचमार्क हाई करा है उसने। ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता था कि आप लोगों को निफ्टी मेटल्स के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि मेटल्स के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। और जिन्होंने ऑलरेडी बाय करा हुआ है उनको अपने मेटल्स के स्टॉक्स को अब क्या कहते हैं, बेचना नहीं चाहिए बल्कि होल्ड करके रखना चाहिए। और जिन्होंने नहीं बाय करा है वो थोड़े थोड़े हिस्सों में बाय कर सकते हैं ताकि इन फ्यूचर उन्हें एक डिसेंट प्रॉफिट हो सके इन स्टॉक्स पे। ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि निफ्टी मेटल के और कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, आपका JSW स्टील हो सकता है, सेल हो सकता है, हिंडाल्को हो सकता है, नेशनल एल्यूमिनियम हो सकता है, अदर स्टॉक्स हो सकते हैं। ठीक है। तो